ड्रैगन बॉल सीरीज के 10 ऐसे कैरेक्टर्स जिनका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे भयानक और डरावना था। इन सभी कैरेक्टर्स और इनके डिफरेंट फॉर्म ने ऑडियंस का सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया था जब उन्होंने ड्रैगन बॉल सीरीज की फ्रेंचाइजी को देखना शुरू किया था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सभी स्केरियस फॉर्म में नंबर 10 पर है ग्रेट एपे। सच कहूं तो ऑडियंस कंप्लीटली शॉक हो गई थी जब उन्होंने ग्रेट एपे के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था। जायंट एपे के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने काफी कहर बरसाया था। इवन फ्रेंड्स और दुश्मन इन दोनों के रिलेशनशिप को कंप्लीटली इरेज कर दिया था। दुश्मन को तो मारेगा ही मारेगा, साथ में अपने दोस्त को भी मारेगा। ये मेरे को कुछ मालूम? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। बिकॉज इस फॉर्म में आने के बाद यूजर कंप्लीटली अपने कॉन्शियसनेस को खो देता है। अपने ग्रैंडपा गोहान की डेथ भी गोकू की वजह से ही हुई थी। गोकू ने जब फर्स्ट टाइम अपने एपी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेस किया था एंड उसके तुरंत बाद ही ग्रैंडपा गोहान की भी डेथ हो जाती है। हालांकि आगे जाके मोस्ट ऑफ द सेंस ने अपने टेल को रिमूव कर दिया था। उनको ये रियलाइज हो गया था कि उनका ये टेल उनके अपनों का ही दुश्मन बन सकता है। एंड इसके बाद नंबर 9 पर है डीमन किंग पिक्लो। डीमन किंग पिक्लो का रिवील किसी भयानक सीन से कम नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो डीमन किंग पिक्लो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। वो कंटिन्यूसली गोकू और गोकू के फ्रेंड्स को मारने की कोशिश करता था। हालांकि आगे जाके गोकू ने उसे जान से मार दिया था। एंड उसके बाद डीमन किंग पिक्लो के बाद पिक्लो आया जो कि वो भी गोकू को मारना चाहता था, बट आगे जाके वो गोकू का दोस्त बन गया। एंड एट दिस टाइम वो गोकू का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है। बिकॉज ऑफ गोहान के बचपन ने पिक्लो को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पिक्लो गोहान की कितनी ज्यादा परवाह करता है। नंबर 8 पर है फ्रीजा का थर्ड फॉर्म। फ्रीजा के इस थर्ड फॉर्म को ऑडियंस ने काफी मजाक के रूप में लिया था। इसके थर्ड फॉर्म को देखने के बाद लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था, बट कुछ ऐसे भी रीजंस है कि फ्रीजा के थर्ड फॉर्म को लोगों ने बहुत ज्यादा डरावना कंसिडर किया था, इवन मैं खुद भी। नंबर 7 पर था कूलर इन हिज फाइनल फॉर्म। ड्रैगन बॉल जी की मूवीज हमें ये बताया गया था कि फ्रीजा का एक भाई भी है और वो गोकू को मारना चाहता है एंड मेक हिम पे फॉर किलिंग हिज ब्रदर। गोकू ने फ्रीजा की जान ली थी एंड उसके लिए वो गोकू को मारना चाहता था। कूलर के पास एक 5th फॉर्म भी है जो कि फ्रीजा के 4th फॉर्म का अपग्रेड लेवल है। एंड कूलर का ये फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल और डरावना भी था। एंड सच कहूं तो थैंक्स फॉर द गोकू जिसने सुपर सैयन के ट्रांसफॉर्मेशन को लेके उसने कूलर को डिफीट किया जो कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था। एंड नंबर 6 पर है डॉक्टर जीरो। डॉक्टर जीरो या डॉक्टर गिरो, अरे क्या कहते हैं इसे, जो भी हो। डॉक्टर जीरो ने अपने बॉडी को कम्प्लीटली एंड्रॉइड में बदल दिया था जो कि काफी डरावना दिख रहा था। सच कहूं तो इसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि कोई ज़ॉम्बी चल रहा है रास्ते पर। इसका ये ओल्ड मैन वाला फेस काफी क्रीपी साउंड को फील कराता था। इसके पूरे बॉडी में सबसे डरावना सीन यही था कि इसके सर के ऊपर जो लगा ब्रेन था वो ट्रांसपेरेंट था और ये कहीं न कहीं घूस बम्स को ला देता था। सिर्फ और सिर्फ इसने गोकू को मारने के लिए खुद को एंड्रॉइड में बदल लिया था और एंड्रॉइड्स को भी बनाया था इसने। पर जिस एंड्रॉइड्स को इसने बनाया था उन्हीं एंड्रॉइड्स ने इसको मार दिया था। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नंबर 5 पर आता है इम्परफेक्ट सेल। स्टार्टिंग के सीन में हमें सेल को नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके शैडो को दिखाया जाता है। पर वो जिस क्रूरता के साथ लोगों को मार रहा था वो काफी डरावना था। लोगों को एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो इम्परफेक्ट सेल में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। भले ही इम्परफेक्ट सेल का वीकेस्ट वर्जन था, पर ये अपने टेल की हेल्प से लोगों को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता था। उनको एब्जॉर्ब करने के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता था। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था तो यही फील हुआ था कि मैंने क्या देख लिया है आखिर। हॉरर मूवीज को देखते टाइम पैर नहीं कांपते, सेम वैसा ही मेरा पैर भी कांप रहा था इसको देखते टाइम। नंबर 4 पर आता है बायो ब्रोली। ड्रैगन बॉल जी की मूवीज में ओरिजिनल ब्रोली ही काफी खतरनाक दिखाई देता है। जब वो गुस्सा होता है और उसकी आंखें कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाती है तब वो काफी डरावना दिखाई देता है। पर ब्रोली का ये सिंथेटिक वर्जन किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। वो एक सिंथेटिक कीचड़ की तरह है जो कि हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है, सेम वैसा ही। हालांकि लोगों ने ड्रैगन बॉल जी से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें कीचड़ वाला मॉन्स्टर देखने को मिलेगा, बट एट दिस मोमेंट उन्हें देखने को मिला। अब नंबर 3 पर आता है किड बू। भले ये बच्चा दिखाई देता है पर ये एक मर्डरर और क्रिमिनल दोनों है। ये कैरेक्टर सिर्फ अच्छा दिखाई देता है पर सच कहूं तो ये बहुत बुरा है। इसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई और थोड़ी भी रहम नाम की चीज नहीं है। पर जब ये लोगों को एक किलिंग मशीन की तरह मारना शुरू करता है तब इसका भयानक वाला रूप दिखाई देता है। पर अगर सच कहूं तो लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया था। ड्रैगन बॉल सीरीज का ये पहला ऐसा विलन था जो कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसका नेचर सबसे साइकोटिक था एंड उसका यही साइकोटिक नेचर उसे एक मोस्ट विलेनस और एक स्कैरियस ट्रांसफॉर्मेशन देता है। नंबर 2 पर आता है हिरुडेगान। ड्रैगन बॉल सीरीज का ये सेकंड सबसे डरावना कैरेक्टर माना जाता है। इसकी एक खास खूबी है जो इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। ये खुद को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकता है और इसके दोनों ही पार्ट मॉन्स्टर्स हैं।
इतना डरावना बनाते कैसे हैं यार? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन कैसे कर लेते होंगे इनके क्रिएटर्स। एंड नंबर फर्स्ट पर है फ्यूज जामासु आफ्टर इंजर्ड। मैंने अब तक जितने भी कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं वो उतने बुरे सपने वाले नहीं हैं जितना ये फ्यूज जामासु है। अब तक के सभी कैरेक्टर्स में से सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टेबल है। इस बंदे ने ट्रंक्स के पूरे फ्यूचर को ही हेल बना दिया था। मैं लिख के देता हूँ, मैंने जितने भी कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं वो मिलके भी जामासु को नहीं हरा सकते हैं। ब्लैक गोकू अकेला उनके लिए एनफ है। एंड उतने में जामासु, वो तो इमॉर्टल है। जामासु तो एक देवता था पर उसकी करतूतों ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। लो देखो ऐसा दिखता है अब जामासु। जामासु की ऐसी हालत उसके फ्यूजन की वजह से होती है बिकॉज उसमें से एक जामासु इमॉर्टल था और दूसरा ब्लैक गोकू वो इमॉर्टल नहीं था। दैट्स द रीजन कि वो ऐसा बन जाता है। उसकी इमॉर्टलिटी उसके लिए श्राप बन जाती है। इसलिए कहते हैं ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। बाय द वे इन सभी स्कैरियस फॉर्म में से आपका सबसे स्कैरियस फॉर्म कौन सा है? प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।